नमस्कार, मैं सुमित और आप देख रहे हैं फ्रंटलाइन 24। अभी हम आए हैं खादी ग्राम उद्योग के मधुबनी शाखा में। और ये देख सकते हैं कि उत्पत्ति विभाग है ये, जैसा पीछे आप मेरे बैकग्राउंड में देख पा रहे होंगे। यहाँ पर जो है विभिन्न विभागों का जो है उत्पाद केंद्र था। चाहे वो मसाला उद्योग हो, चाहे वो कपड़ा उद्योग हो, चाहे वो अगरबत्ती उद्योग हो, चाहे वो साबुन वगैरह कॉस्मेटिक्स जो भी खादी का बनता था वो उसका उद्योग हो। टोटल मेरे ख्याल में 10 एकड़ में ये फैला हुआ कैंपस है टोटल। और इस साइड से जो स्टार्ट होता है तो सामने वाटसन स्कूल तक का ये कैंपस है पूरा, और इसका चौड़ाई भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। मैं आपको रफ़ आइडिया दे रहा हूँ कि ये 10 एकड़ में लगभग फैला हुआ है। और टोटल मधुबनी ज़िले की पूरी बात करूँ तो इसका 42 केंद्र है, और मैक्सिमम इसका मेरे ख्याल में 80 एकड़ लगभग टोटल इसको ज़मीन अलॉट हुआ है बिहार सरकार के द्वारा। बट इसका जो आप अभी मौजूदा स्थिति आप देख पा रहे होंगे, पूरा का पूरा जो है ये पूरा ठप पड़ा हुआ है। और जो हज़ारों लोगों का रोज़गार का साधन हुआ करता था, हज़ारों लोगों का घर चलता था इसके माध्यम से, जो भी लोग यहाँ काम करते थे वो जॉबलेस हो गए हैं आज के डेट में, क्योंकि अपने लाइफ का वो ऑलरेडी 20-22 साल यहाँ दे चुके हैं। तो उनके लिए एकदम से जाके नया काम स्टार्ट करना बहुत मुश्किल होता है। और ऐसे में जो है ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर ऐसे ठप हो जाना, कोई इतना बड़ा संस्था हो और वो ऐसे बैठ जाए, तो बहुत निराशाजनक बात है। क्योंकि आत्मनिर्भर भारत का जो है खादी ग्राम उद्योग एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण करने का जो है वो गढ़ माना जाता था। और इसको जो है इस तरह से पूरा ठप पड़ जाना इसका बहुत ही निराशाजनक बात है हमारे मधुबनी शहर के लिए, बिहार के लिए और पूरे भारत के लिए। गांधी जी ने जिस तरह से खादी का इतना प्रचार प्रसार किया, चरखा का इतना प्रचार प्रसार किया, स्वदेशी अपनाओं का इतना प्रचार प्रसार किया, उस सब का इस तरह से जो ठप पड़ना गांधी जी के देश में खास करके बहुत ही निराशाजनक बात है। हम यहाँ पे काम करने वाले किसी से बात करके जानने की कोशिश करेंगे कि ऐसा जो इसका स्थिति बना हुआ है खादी भंडार का, वो ऐसा क्यों बना हुआ है और कैसे जो है इसका सुधार होगा या होगा भी या नहीं होगा। हम जानने की कोशिश करेंगे और आप तक साझा करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? अरुण कुमार चौधरी। और आप खादी ग्राम उद्योग से क्या नाता रखते हैं? हम इसमें 40 वर्षों से लगभग सेवा दे रहे थे। सहायक मंत्री के रूप में भी सेवा दिए हुए हैं। बिहार खादी ग्राम उद्योग संघ की ओर से 3 सदस्य होते हैं तो हम भी अभी मनोनीत सदस्य के रूप में हैं। तो ऐसा क्या रीज़न है जो इतना लोगों को ये रोज़गार देता था, हज़ारों लोगों का जो है ये घर चलाता था, तो इसका जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा ठप पड़ गया और अभी बिल्कुल जो है वो बंद के कगार पे है? 15-20 वर्षों से इसमें खादी का चरखा करघाल सब बंद होते होते आज के डेट में जीरो पर आउट है। पूरे ज़िला में 75-80 एकड़ ज़मीन है। हर प्रखंड में खादी का अपना मकान है, बिक्री केंद्र रहा है। अभी आप स्वयं देख रहे हैं कि जिला मुख्यालय में भी खादी बिक्री केंद्र पूर्णतः बंद है, जबकि गांधी जयंती के दिन भी ये खादी की दुकान खुल नहीं पाई। ये व्यवस्था का भी दोष है। इसमें जो जिनके हाथ व्यवस्था मिला ना, वो व्यवस्थित ढंग से इसको निश्चित रूप से नहीं चला पा रहे हैं 20 वर्षों से। केवल मतलब ऐसा मधुबनी का ही हाल है या अन्य बिहार के जगहों का भी यही हाल है? अन्य जगह तो बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ सर्वोदय ग्राम मुजफ्फरपुर में आप जाएंगे तो उनका भी आप अलग जो है सो देखिएगा, बिक्री काउंटर चल रहा है। मुजफ्फरपुर जिला खादी ग्रामोद्योग संघ का करोड़ों का खादी बिक्री अलग देखेंगे। समस्तीपुर पूसा जाएंगे, नालंदा जिला जाएंगे, कागजी मोहल्ला बिहार शरीफ में है, पटना जिला में है। सभी जगह काम हो रहा है, कुछ कम या ज़्यादा सभी जगह चरखा चल रहे हैं, करघा चल रहे हैं। मधुबनी की जो स्थिति है वो पूरे बिहार में ऐसी स्थिति नहीं है, जबकि सबसे ज़्यादा ज़मीन जायदाद मकान और कतीन की संख्या, बुनकरों की संख्या अपने मधुबनी ज़िला में जितना था ना उतना कहीं भी नहीं था। मुख्य रूप से आप इस चीज़ का दोषी किसे मानते हैं? दोषी लोग तो स्वीकार नहीं कर पाएंगे, लेकिन हमारे जैसा आदमी खुद भी स्वीकार करते हैं कि इसमें जो कार्यरत लोग हैं ना वो समय से नहीं हिसाब दे पाते हैं। इसका बैलेंस शीट 10 साल से रुका हुआ है। ये बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ का प्रत्येक जिला में विकेंद्रित इकाई है। छोटे छोटे इकाई में जिला वाइज बांट दिया गया था कि अच्छे रूप से काम होगा, अच्छे ढंग से काम होगा, ज़्यादा विकसित होगा, लेकिन इसका उल्टा प्रभाव पड़ गया। खादी आयोग से संबंध है, भारत सरकार भी 1-2 करोड़ रुपया मधुबनी जिला को भी पूर्व में काम को बढ़ावा देने के लिए दिया गया था, लेकिन आज 10 वर्षों से लगभग इसका बैलेंस शीट नहीं बन रहा है। इसका पूरे देश में विले पार्ले बॉम्बे में मुख्यालय है देश का। राज्य का वेटनरी कॉलेज कैंपस पटना में कार्यालय है। हम लोग निदेशक पटना,
सीओ बॉम्बे सभी जगह लिखते आ रहे हैं 10 वर्षों से, लेकिन फिर भी इसमें कोई सुधार नहीं हो पा रहा है। यहाँ के पूर्व जिला पदाधिकारी भी जांच किए हुए हैं, एसडीओ पूर्व एसडीओ भी जांच किए हुए हैं, मजिस्ट्रेट मधु मिश्रा थी महिला, वो भी यहाँ आके स्थल निरीक्षण किए हुए हैं। बिल्कुल यहाँ लेखा जोखा नहीं है 10 वर्षों से। यहाँ इतना मकान भाड़ा आता है, चल अचल संपत्ति से जो आमदनी होता है सभी का कहीं भी हिसाब किताब नहीं है, जो मुख्य रूप से मजिस्ट्रेट और एसडीओ और पूर्व जिलाधिकारी द्वारा खादी आयोग के निदेशक के पत्र के आलोक में विस्तार से जांच की गई थी, जिसमें अनियमितता साबित हो चुकी है। और यहाँ के पदाधिकारी के रूप में एक सरला देवी जी, जो अपने को जबरन संस्था की मंत्री कहती हैं, जबकि वो गबन के आरोप में एक नहीं 2 बार बर्खास्त भी हो चुकी हैं, फिर भी महिला होने के नाते और जबरन जो है सो इस पर कब्जा जमाए हुए बैठी हुई हैं। और संस्था का जो हाल है वो सामने है। कोई मैं जानबूझ के विरोधी दल के हिसाब से कोई भाषा बोल रहा हूँ, सो बात नहीं है। अप्रत्यक्ष रूप से यहाँ प्रधान कार्यालय, उत्पत्ति विभाग, रंगाई छपाई विभाग, तेल घानी, मधु मसाला उद्योग, अगरबत्ती उद्योग, साबुन उद्योग, जितने उद्योग थे सारे बंद पड़े हुए हैं। आप फोटोग्राफी करके इसको सरकार तक पहुंचाने का काम करें, जो अभी भी थोड़ा सा सरकार का ध्यान आकृष्ट हो। हम लोग ऐसे उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन जी को मिल के आवेदन दिए हैं, जो मधुबनी में भी सुधार होना चाहिए और ज़िला की तरह। उम्मीद आपको है कि इसका जो खादी भंडार का भी मौजूदा स्थिति है इसमें सुधार होगा? नहीं, जब तक हम तो उदासीन हैं, जब तक यहाँ प्रशासनिक व्यवस्था नहीं होगा तब तक आज के तारीख में जहाँ तक पहुँचा दिया गया है इस संस्था को, यहाँ बैलेंस शीट नहीं बनता है, यहाँ रोकर बही अत्तन नहीं है, कहीं जो है सो लेखा जोखा नहीं है, तो इसको पुनः जो है रास्ते पर लाने के लिए चाहे 25% ही काम करने के लिए और 31 बुनकरों को रोजी रोजगार देने के लिए निश्चित रूप से जब तक प्रशासनिक व्यवस्था खादी आयोग की तरफ से या बिहार खादी ग्रामोद्योग संघ की ओर से नहीं की जाएगी, तब तक स्थानीय स्तर पर जो भी वर्कर अभी हैं या जो सेवानिवृत्त हो गए हैं या जो कार्यरत भी हैं, उन लोगों के बस की बात नहीं है कि इनको अब ये गिरे हुए हाथी को उठा लेंगे। तो जैसा कि अभी आपने खादी भंडार के सहायक मंत्री अरुण चौधरी से जाना कि खादी भंडार की जो ऐसी स्थिति है वो ऐसी क्यों बनी हुई है, विगत 40 साल से वो अपना लाइफ जो है वो खादी भंडार को दे चुके हैं, ऑलमोस्ट सेवानिवृत्त जैसा कि उन्होंने बताया वो हो चुके हैं, फिर भी जो है इसका वो अपने कार्यकाल में जो है वो उद्धार होते हुए नहीं देख पाए हैं। उसका उनको बहुत ही उदासीन है, अफसोस है। और जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार है उनका उन्होंने खुलकर नाम लिया है, किसी तरह की उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं जताई है, पूरा नाम खुल के लिया है, पूरा स्थिति ऐसा क्यों बना हुआ है वो भी उन्होंने खुलकर बताया। और जैसा कि उन्होंने बताया, हम भी एक बार आपको रिपीट कर देते हैं कि बिहार के जो बाकी ज़िले हैं वहाँ पर इस तरह का हाल नहीं है। मुजफ्फरपुर अच्छा चल रहा है, पूसा अच्छा चल रहा है समस्तीपुर का, बट मधुबनी जिसके पास सबसे ज़्यादा केंद्र और सबसे ज़्यादा ज़मीन है वो बिल्कुल ठप पड़ गया, व्यवस्था अच्छा ना होने की वजह से, यहाँ के व्यवस्थापक अच्छे ना होने की वजह से। हमारे अपने चैनल के माध्यम से अपील है कि आत्मनिर्भर भारत में कोई इतना प्रबल भूमिका निभा सकता है, कोई ऐसा अगर उद्योग है आपके पास, उसका आप पुनर्निर्माण करने में, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर दोबारा से सेटअप करने में जो है अपना इच्छा जताएं, अपना इन्वेस्टमेंट करें इसमें और इसको जो है फिर से पुनः खड़ा करें, ताकि हज़ारों लोगों का जो रोज़गार छिन गया वो वापस आ सके। हमारे अपने चैनल के माध्यम से अपील है कि सरकार इस पर दृष्टि डाले अपनी, और इसका जो सुधार है वो जल्द से जल्द करे, ताकि जो हज़ारों लोगों का रोज़गार छिन गया था वो उन्हें वापस प्राप्त हो, चाहे कुछ नए लोगों को भी जो है वो रोज़गार मिले इसके माध्यम से। बाकी की जन समस्या से जुड़ी अन्य खबरों के लिए आप हमारे चैनल के साथ यूं ही बने रहिए, देखते रहिए फ्रंटलाइन 24। बहुत बहुत धन्यवाद।